अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का नाम एक नए रणनीतिक समीकरण में उभरकर सामने आया है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट और खुफिया एजेंसियों के आकलन में संकेत है कि मुनीर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित रेड फ्लैग यानी सुरक्षा जोखिम बन सकते हैं। इस आशंका के पीछे मुख्य वजह उनके ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पुराने और गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल मुनीर के ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम कासिम सुलेमानी का है, जो ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर रहे हैं और क्षेत्रीय राजनीति में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे। इसके अलावा हुसैन सलामी, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रमुख हैं, उनके साथ मुनीर के संपर्क बताए जाते हैं। इन रिश्तों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां गंभीरता से देख रही हैं, क्योंकि ये ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के एक सेवानिवृत्त जनरल ने कहा है कि मुनीर के ये संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि वर्षों पुराने व्यक्तिगत स्तर के हैं। इस तरह के रिश्ते विशेषकर सैन्य नेतृत्व के बीच अक्सर रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका विश्लेषक इससे केवल कूटनीतिक जुड़ाव नहीं बल्कि संभावित सुरक्षा चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जनरल मुनीर इन दिनों पर्दे के पीछे एक अलग भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी में शामिल है, यानी वो दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां आधिकारिक स्तर पर बातचीत मुश्किल हो जाती है। इस भूमिका में उनका काम दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखना और किसी भी संभावित टकराव को टालने की कोशिश करना है। हालांकि ये दोहरी भूमिका अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि एक तरफ मुनीर अमेरिका के साथ सहयोग बनाते दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उनके पुराने संबंध हैं। इस स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या वे पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएंगे या फिर किसी एक पक्ष के हितों को प्राथमिकता दे देंगे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में हितों का टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जो अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से जनरल मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया है। ये बयान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को दर्शाता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का दृष्टिकोण इससे बेहद अलग है। उनका मानना है कि व्यक्तिगत प्रशंसा और रणनीतिक वास्तविकता में अंतर हो सकता है, इसलिए केवल राजनीतिक रिश्तों के आधार पर किसी सैन्य नेता पर पूरी तरह भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को ऐतिहासिक रूप से एक पूरी तरह भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना गया है, खासकर अफगानिस्तान के संदर्भ में। अतीत में पाकिस्तान पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने एक और अमेरिका से आर्थिक और सैन्य सहायता ली, वहीं दूसरी ओर तालिबान जैसे संगठनों का समर्थन किया। विश्लेषकों का कहना है कि यह दोहरी नीति अमेरिका के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक चले युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे। इसी वजह से अब जब जनरल मुनीर का नाम एक मध्यस्थ के रूप में सामने आया है, तो अमेरिकी रणनीतिक समुदाय सतर्क हो गया है। आपको बता दें, प्रख्यात सुरक्षा विश्लेषक बिल रोगियो ने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार मुनीर का IRGC से जुड़े संबंध अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकते हैं। साथ ही ये चेतावनी दे दी कि अगर इन संबंधों का इस्तेमाल ईरान के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, तो ये अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति को कमजोर कर देगा। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल मुनीर की स्थिति यहां बेहद जटिल है। एक और वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है, जिनका काम अपने देश के हितों की रक्षा करना है, वहीं दूसरी ओर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि उनकी प्राथमिकता किस दिशा में झुक जाएगी। कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान स्थिति का रणनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में यदि पाकिस्तान खुद को एक जरूरी मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर लेता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही जोखिम जुड़ा हुआ है कि कहीं ये रणनीति उल्टी ना पड़ जाए और अमेरिका का भरोसा कमजोर ना हो जाए। कुल मिलाकर जनरल आसिम मुनीर का नाम इस समय वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। उनके ईरान के साथ संबंध, अमेरिका के साथ सहयोग और मध्यस्थ की भूमिका, ये सभी पहलू मिलकर एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं और आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि क्या वो इस संतुलन को बनाए रख पाते हैं या फिर दोहरी भूमिका वास्तव में किसी बड़े रणनीतिक संकट का कारण बन जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।